मेरा नाम फातिमा है। हमारे को हमारा पैदाइश यहीं की निजामुद्दीन की, मम्मी पापा ख़त्म हो गए तो हम भी रोड में आ गए थे। 12वीं क्लास पढ़ी हुई मैं। जब से मम्मी पापा मरे मेरे को अब कोई भी पढ़ाई नहीं दिया। मैं मम्मी मरने से मैं शादी कर ली। और जब से हमारा झुग्गी टूटी है, ना हम लोग को कोई दे रहा है, ना हम कुछ को कुछ कर रहा है। पुलिस वाला आता भगा देता मार दौड़ के। बच्चा लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, इन लोग को ये नहीं पता है। कोई मालिक आता है इनका, कोई बोलते हैं इनको भगाओ यहाँ से, तो हम पार्क में जाते तो वहाँ पर भी डंडा मार के भगा देते हैं। पिछले लॉकडाउन में हम लोग को भी ऐसा कर रहे थे, सब लोग को उठा के ले गया, हमारे को मारा, वहाँ ले जाके खाना नहीं दिया 2 महीने के तक। उसके बाद बोल रहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करने के बावजूद भी हमारा बच्चे लोग को भी सर मुँह फट गया था। पकड़ने के बावजूद भी हम लोग बोले भी हम लोग को छोड़ दो, हमने कोई गलती नहीं करे। फिर सफदरजंग से डॉक्टर लोग आए, वो लोग बोल रहे इन लोग को कोई बीमारी नहीं, इन लोग को क्यों उठा के लाए तुम खामा खाए में। फिर वो डॉक्टर से भेजबाजी होने लगी। उन लोग ने बोला इनका आईडी लेके इनको छोड़ दिया जाए। फिर हमारे आईडी लेके छोड़ा। हम लोग को बोल रहे तुम पटरी में नहीं रहोगे, कहीं पर भी रहो, निजामुद्दीन का एरिया छोड़ो। हमने पुलिस वाले से पूछा, हमने बोला अंकल हमारी पैदाइश यहीं के, हम कहाँ जाएंगे। हमारी मम्मी पापा यहाँ पर जन्म लिया, हमारे को दिए, और हम दुनिया छोड़ के कहाँ जाएंगे। हम मरेंगे जब ही तो जाएंगे। मेरा नाम सोनू खान है। हमारी 2015 में झुग्गियाँ टूट गई हैं। जब से हम यहाँ पर रोड पे 7 साल हो गए हैं। सरकार ने बोला था तुम्हारा कुछ होगा, घर वर देंगे, तो जब से हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कोई भी इंक्वायरी करने नहीं आया। जब से हम ऐसी रोड पे रह रहे हैं। और हमारे जब पुलिस वालों के पास कुछ भी बात होती है, हम पुलिस वालों के पास जाते हैं तो बिठाल के रखते हैं, रात में कुछ बात भी नहीं करते, कहते सुबह आओ। उसकी वजह से हमारी बहन बेटियाँ भी दिक्कत में पड़ जाती है। रोड का आपको पता है, रोड पे रहते हैं, कैसे कैसे तकलीफ़ें रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। फिर हम ऐसे चुपचाप अपनी आवाज़ दबा देते हैं। रैन बसेरे पे ऐसा है कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड तो हमारा झुग्गियों के साथ तोड़ के जला दिया गया है। हमारे सारे आईडी प्रूफ जो होते हैं सब कुछ वहीं पे जल गए। पुलिस वालों ने सब कुछ जला दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। सरकार बोलती है कि ये रैन बसेरा बनाया गया है, इनमें रहो, तो उनमें आईडी मांगते हैं तो, और वैक्सीन का वो टीका मांगते हैं, तो हमारे लगाया नहीं गया था। इस वजह से हमारा आधार कार्ड भी नहीं है जिससे हम उनके पास जा सकें, क्योंकि हमारा आधार कार्ड तो सरकार ने खुद जला दिया है। सरकार हमारी कभी सुनी नहीं है, ना सुनते वो लोग। मैं वहाँ पर ओखला फेस्टिवल्स में पढ़ी हूँ 12वीं क्लास में, मगर मैं वहाँ तक पढ़ी हूँ, मेरे को किसी सरकार ने कुछ भी नहीं करा अभी तक। रैन बसेरे में भैया वहाँ पर बहुत नशेड़ी लोग हैं। एक बार मेरी लड़की के साथ हादसा हो चुका था, दोबारा वो हादसे में मैं नहीं जाना चाहती। और हम यहाँ पे ऐसी तकलीफ़ें से आते हैं, बारिश आती है तो अपने बच्चों को लेके ऐसे परेशान होते हैं, इधर से उधर भागते हैं। कभी पुलिस वाले भगाते हैं, कोई नेता वेता आता है तो इधर उधर भागते हैं, परेशानी होता है। सामान है हमारा, बच्चों के कपड़े हैं, खाने बनाने का बर्तन है, ये सब लेके हम इधर उधर बच्चों को लेके भागेंगे, अपने सामान लेके भागेंगे। बड़े परेशान होते हैं। आपसे इतनी निवेदन है कि हमारे को एक कहीं पे झुग्गियाँ दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को लेके पढ़ा सकें और पढ़ सकें, उनको एक नई जीवन दान दे सके। हमने ठंड में जैसे भी करके परेशानी उठाया, बच्चा लेके भीख मांगते थे, कंबल लेते थे, कोई गाड़ी वाला कंबल दे जाता था, उसके पीछे भागते थे, बच्चे को गोद में लेके भैया कंबल दे दो। फिर वो कंबल लेते बच्चे लोग को लेके ओढ़ते। अगर खर्चे लायक नहीं होता वो कंबल बेच के बच्चे लोग को खिलाते हम लोग। या कुछ नहीं करते, कबाड़ा बीनते हम लोग। भीख मांगती हूँ मैं, कबाड़ा बीनते। सरकार ने जो बोला था तुम्हारे को झुग्गियाँ देंगे, जगह देंगे, मदद करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास अभी तक कोई मदद नहीं आया। 7 साल हो गए जब से हम इधर से उधर भटक रहे हैं।